नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार में भी नई सरकार बनने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से संकेत भी मिलने लगे हैं कि जनवरी में ही महागठबंधन की सरकार बिहार में आ जाएगी। दोनों ही तरफ से एक दूसरे के लिए नरमी दिखाई जा रही है। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं और इसकी कई वजह सामने आ रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ी वजह अमित शाह का वो बयान ही है जो उन्होंने 16 दिसंबर को दे दिया था। और उसे लेकर तो बिहार के सीएम की नाराजगी स्वाभाविक मानी जा रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जेडीयू में सेंधमारी की कोशिश शुरू हो गई है, उसने तो नीतीश को परेशान ही कर दिया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे नीतीश की पलटी मारने की तैयारी की। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज है और यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। और इसके एक दो नहीं बल्कि अनगिनत कारण हैं। और सबसे बड़ा कारण है बीजेपी की जेडीयू में सेंधमारी की कोशिश। यानी जिस तरह से बीजेपी ने अपने दूसरे सहयोगी दलों को कमजोर किया है, उसी तरह से बीजेपी अब जेडीयू को भी कमजोर करने की कोशिश में लग गई है, या कह सकते हैं कि खत्म करने की कोशिश में लग गई है। 2020 में भी बीजेपी की तरफ से जेडीयू को पहले कमजोर करने की कोशिश की गई थी, आपको याद ही होगा, और बाद में उसे तोड़ने की कोशिश हुई थी। ये बातें किसी और ने नहीं कही थी, बल्कि खुद नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में कही थी, जब उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था। नीतीश ने उस समय कहा था कि 2020 में हमारे उम्मीदवारों को हरवाने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान से हाथ मिलाया। इसके बाद 2022 में हमारी पार्टी को तोड़ने का प्लान बनाया। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह, जिन्हें पहले नीतीश ने पार्टी का अध्यक्ष बनाया था और बाद में वो खुद मोदी सरकार में जाकर मंत्री बन गए थे, उनका नाम लिए बिना कहा था कि हमारे ही अपनों ने हमें धोखा दिया। बीजेपी के साथ मिल गए थे, बीजेपी की भाषा बोल रहे थे, जेडीयू को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और इसलिए हमने एनडीए छोड़ दिया। अब 2022 में नीतीश कुमार को जल्दी ही बीजेपी का खेल समझ में आ गया था, इसलिए समय पर वो संभल गए थे। और आरसीपी सिंह को पहले उन्होंने मोदी सरकार से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और फिर उन्हें पार्टी से ही बाहर कर दिया। और अब ऐसे ही कुछ हालात इस बार भी दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा और केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जो आजकल बीजेपी के कुछ ज्यादा ही करीब दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ दोनों ही बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं। अमित शाह ने जब ये कहा कि बिहार में सीएम उम्मीदवार का नाम तय नहीं हुआ है, तो ललन और संजय झा दोनों ही अमित शाह के बयान के मायने समझाने लगे थे, मानो वो जेडीयू के नेता ना हो बल्कि बीजेपी के नेता हो। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को लग रहा है कि बीजेपी जेडीयू में सेंधमारी कर रही है, तो नीतीश कुमार की नाराजगी की जो भी बातें निकल कर आ रही हैं वो स्वाभाविक हैं और सच भी हैं। उनका मुंह एक बार जल चुका है और वो दूसरी बार धोखा नहीं खाएंगे। इसके बाद सूबे की सियासत में जो सुगबुगाहट दिख रही है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि खरमास बाद बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार खरमास के दौरान कोई बड़ा फैसला लेते हैं और उसके बाद उसका ऐलान खरमास के बाद करते हैं। और इसी को देखकर ये कहा जा रहा है कि इस बार भी खरमास में ही खेला शुरू हुआ है। 15 दिसंबर से खरमास शुरू हुआ। दूसरे ही दिन अमित शाह ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि बिहार में सीएम उम्मीदवार अभी तय नहीं है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये भी अभी तय नहीं है। और इसके अगले ही दिन राज्यसभा में भी उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पर एक विवादित टिप्पणी कर दी। और इसके बाद से ही नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी से लगातार दूरी बनाना शुरू कर दिया गया। 25 दिसंबर को एनडीए की दिल्ली में एक बैठक बुलाई जाती है, आपको याद होगा, और उस बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की थी। नीतीश को भी बुलाया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि अपनी जगह ललन सिंह को भेज देते हैं। इसके बाद खबर आती है कि ललन सिंह को नीतीश ने गुस्से में भेजा था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान से नीतीश नाराज थे, लेकिन ललन सिंह ने अमित शाह के बचाव में ही मोर्चा खोल दिया था। बीजेपी के बड़े नेता शाह के पक्ष में खड़े होने में भले ही हिचक रहे थे, लेकिन ललन सिंह खुलकर शाह के समर्थन में बयान दे रहे थे। वैसे एक बात और बता दें कि अभी तक नीतीश कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर पर की गई अमित शाह की टिप्पणी पर मुंह नहीं खोला है। बचाव तो वो करेंगे नहीं, ये तो साफ है, लेकिन अगर वो अमित शाह का विरोध करते हैं तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन तुरंत ही टूट जाएगा और नीतीश कुमार 14 जनवरी तक इस गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं। तो अब नीतीश की बीजेपी से नाराजगी के कई संकेत मिल रहे हैं। पहला, दिल्ली गए तो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात नहीं की, यहां तक कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा से जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उनका,
उसको भी नहीं किया। पीएम मोदी और जेपी नड्डा से जो होने वाली थी उनकी मुलाकात, उसे रद्द करके एक दिन पहले ही पटना लौट आए और पटना जब लौटे तो चुप्पी साध ली, कुछ भी नहीं बोले, कोई बयान नहीं आया। जबकि सभी तरफ एक ही बात की चर्चा है कि अब नीतीश कुमार जल्दी ही पलटी मारने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से इस तरह के कयासों को खारिज नहीं किया जा रहा है। जबकि पिछले दिनों नीतीश कुमार लगातार बिना पूछे ही ये कहे जा रहे थे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जो गलती कर चुके हैं दोबारा वो गलती नहीं दोहराएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूसरा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। तीसरा, नीतीश कुमार वहां से लौटते ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने पहुंचे, लेकिन साथ में डिप्टी सीएम जो बीजेपी के हैं दोनों, एक हैं सम्राट चौधरी, दूसरे हैं विजय सिन्हा, उन्हें लेकर नहीं गए साथ में। चौथा, आरिफ मोहम्मद खान से नीतीश की मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव भी उनसे मिलने पहुंचे और इसके बाद आरिफ मोहम्मद खान लालू से मिलने के लिए राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। इन सब के बीच सभी की नजरें अब 14 जनवरी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार में मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किए जाने की परंपरा रही है। ये आयोजन बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं की तरफ से किए जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार 14 जनवरी को आरजेडी चीफ लालू यादव के आवास पर होने वाले दही चूड़ा भोज में जेडीयू के नेता और यहां तक कि नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में अब लालू यादव की तरफ से भी खुलकर यह बयान आ गया है कि नीतीश कुमार जब चाहे तब आ सकते हैं, हम सारी बातें भुलाकर हम उन्हें माफ कर देंगे और उनके लिए दरवाजे आरजेडी के हमेशा के लिए खुले हुए हैं और इसीलिए अगर वो आना चाहेंगे तो हम उन्हें अपने साथ लाएंगे और फिर सारे मतभेद भुलाकर हम मिलकर काम करेंगे। और इसी के बाद से अब कहा जा रहा है कि जब भी कार्यक्रम होगा तो जिस तरह से 2022 में जब रोजा इफ्तियारी हुई थी और नीतीश कुमार राबड़ी हाउस पहुंचे थे, उसी तरह से अब दही चूड़ा का जो कार्यक्रम होगा, भोज होगा, उसमें भी नीतीश कुमार जा सकते हैं और इसी भोज के साथ महागठबंधन की सरकार गठन पर मोहर लगा दी जाएगी। सूबे की सियासत में जिस तरह की सुगबुगाहट दिख रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि खरमास बाद कुछ नया हो सकता है। सबकी निगाहें अब नीतीश कुमार पर टिकी हैं। अगर वो एनडीए से अलग होते हैं तो इंडिया गठबंधन में ही शामिल होंगे, ये तय है। इंडिया गठबंधन से उन्हें जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक वो पाला नहीं बदलेंगे। वैसे ये कहा जा रहा है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, नीतीश कुमार का वो आखिरी विधानसभा चुनाव हो सकता है, या शायद वो अपनी आखिरी सियासी पारी इस समय खेल रहे हैं, जो 2025 के आखिरी में समाप्त हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कोई भी अंदाजा लगाना हमेशा मुश्किल होता है। वो राजनीति के धुरंधर हैं, वो हर कदम सधे अंदाज में बढ़ाते हैं। वर्ष 2020 से अब तक वो 2 बार कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार उन्होंने कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। दूसरी बार उन्होंने महागठबंधन के साथ रहते हुए कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा और इस बीच उन्हें भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान देने की मांग पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेताओं की तरफ से की जाने लगी है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा था कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने भी नीतीश को भारत रत्न देने की मांग की है। इस पर कहा जाता है, जानकारों का कहना है कि ऐसा करके नीतीश को किनारे लगाने की कोशिश है। वहीं आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव भी नीतीश को भारत रत्न देने के पक्ष में है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश की सक्रिय सियासत से सम्मान पूर्वक विदाई की तैयारी चल रही है और इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक साथ नजर आ रहे हैं और ऐसा हुआ तो ये नीतीश की आखिरी सियासी पारी हो सकती है। बहरहाल नए साल में खरमास तक इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही साफ होगा कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।